आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में खुद को और अपने अशांत मन को कैसे शांत रखा जा सकता है। यह कहानी एक राजा और गौतम बुद्ध की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करता था, जिसका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मन चाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला, राजन, आपका मन मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वह दुनिया के सबसे बड़े विद्वान सन्यासी हैं। वो आपका समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेंगे ये सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक पहाड़ी दिखता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करता है और बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वहीं पर वह रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ही होते हैं। राजा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो, किसी ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? यह सुन गौतम बुद्ध राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है कि मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय करके देख लिया, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। फिर बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है। वह सोचता है कि यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने यह क्या कहा? कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हो गई है। गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं कि तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था, इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। इसके बाद वो बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ।
राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। गौतम बुद्ध राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद गौतम बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंख खोली तो बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा फिर से गौतम बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कि कल बुद्ध ने बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। गौतम बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में गौतम बुद्ध से कहता है, नहीं गौतम बुद्ध। इस पर गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और फिर प्रयास करना। अगले दिन राजा गौतम बुद्ध के पास फिर से वापस आता है और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से वो कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी गौतम बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं, लेकिन इस बार राजा की आंख नहीं खुलती है। राजा बस अपनी आंखें को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। गौतम बुद्ध भी राजा के पास बैठे ही रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले दिन ही सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को गौतम बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है कि मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर मुझे परम शांति जरूर मिल गई, जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही होती है। उसे शांति मन से बैठकर हमको बस एक बार प्रयास करना चाहिए उसको खोजने का। हमारे मन में ही नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख पाते हैं। अगर हम अपने मन को समझ लें तो हमारा मन कभी नहीं अशांत रहेगा। फिलहाल आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।